हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आपको कल हमने बताया थे कि विद्युत परिपथों में प्रयुक्त होने वाले कुछ उपकरणों के नाम, जैसे सेल या बैटरी, कुंजी, ठीक है, प्रतिरोधक तार, धारा नियंत्रक, ठीक, वोल्ट मीटर, अमीटर, है ना। और इसी प्रकार से कई सारे आपको कुंजी बताई गई थी और अन्य युक्तियां बताई गई थी। देखिए आज हम लोग ध्यान देंगे कि धारा मापी क्या है। गैल्वेनोमीटर, ठीक, धारा मापी, ध्यान दीजिए। गैल्वेनोमीटर परिपथ में इसको जी से हम दिखा देंगे, ठीक। तो धारा मापी नाम से ऐसा लगता है कि वो धारा का जो है मापन करती है, लेकिन वास्तव में जो गैल्वेनोमीटर होता है ये धारा का मापन नहीं करती है, ठीक। धारा मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से यह पता लगाया जाता है कि परिपथ में धारा है या नहीं। मतलब धारा मापी की सहायता से किसी परिपथ में हम धारा की उपस्थिति ज्ञात करते हैं, ठीक। यह धारा मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से यह पता लगाया जाता है कि परिपथ में धारा है अथवा नहीं। देखो अगर परिपथ में धारा होगी, आपको बता दें, धारा मापी एक छोटी सी डिब्बी जैसी होती है, उसमें क्या लगा होता है, एक सुई लगी होती है, ठीक। और जब परिपथ में धारा होती है तो वो सुई इधर उधर घूम जाती है, तो हमें पता लग जाता है, सुई में विक्षेप आ जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाती है सुई, तो हम कह सकते हैं कि इसमें धारा परिपथ में है या नहीं, ठीक। अगर विक्षेप होता है धारा मापी में तो परिपथ में धारा है, और अगर विक्षेप नहीं होता है तो परिपथ में धारा नहीं। जैसे ऐसी कंडीशन होती है, जैसे ये बॉक्स जैसा है और इसमें एक सुई लगी होती है, ऐसे ये पैमाना होता है, यहाँ पर प्लग वगैरह होंगे। आज जब हम परिपथ में इसको लगाएंगे तो अगर परिपथ में धारा है तो सुई इधर उधर विक्षेपित हो जाएगी, यदि धारा नहीं है तो सुई में कोई विक्षेप नहीं उत्पन्न होगा। तो हम कह सकते हैं कि धारा मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से धारा मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से यह पता लगाया जाता है कि परिपथ में धारा है या नहीं, धारा है या नहीं। देखो अगर परिपथ में धारा होगी, ठीक, तो धारा मापी की सुई में विक्षेप हो जाएगा, ठीक। तो धारा मापी में एक सुई होती है और जिसका विक्षेप परिपथ में धारा की उपस्थिति दर्शाता है। धारा मापी में सुई का विक्षेप परिपथ में धारा की उपस्थिति दर्शाता है, ठीक। वैसे परिपथ में हम इसको प्रतीक तौर पर ऐसे बना देते हैं, ये धारा मापी प्लस माइनस, इसमें सुई ये दर्शा देते हैं। अगर परिपथ में धारा है तो सुई सीधी नहीं रहेगी, इधर उधर विक्षेप हो जाएगा, ठीक। इसके बाद दूसरा उपकरण आता है अमीटर। देखो इसके नाम से ऐसा लगता है कि धारा मापेगा, लेकिन ये धारा नहीं मापता है, केवल ये बताता है कि धारा है या नहीं, ठीक। इसके बाद आते हैं अमीटर। अमीटर आपको बताया था क्या होता है। अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से परिपथ में धारा का मापन किया जाता है, ठीक। अमीटर एक ऐसा यंत्र है, अमीटर
एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से परिपथ में प्रवाहित धारा का मापन किया जाता है। ठीक है, परिपथ में जो धारा फ्लो होती है उसका क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। अमीटर धारा को मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में नापता है। जैसा अमीटर होगा, अगर मिली अमीटर होगा तो धारा मिली एम्पियर में नापेगा, अगर माइक्रो अमीटर होगा तो धारा को माइक्रो एम्पियर में नापेगा, केवल अमीटर है तो एम्पियर में नापेगा। ठीक, तो अमीटर को हमेशा जब भी हमें परिपथ में अमीटर लगाना होता है तो उसको सदैव हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ठीक, अमीटर को परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर को परिपथ में हमेशा किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। ठीक, अमीटर हमेशा परिपथ में, जैसे अमीटर के लिए हमने ये प्रतीक कैसे बताया था, अमीटर का निर्माण गैल्वेनोमीटर से ही किया जाता है। मतलब धारा मापी का प्रतिरोध कम करके, रुकावट कम करके हम अमीटर उसका बना सकते हैं। इसके समांतर क्रम में एक तार लगाएंगे, ठीक, बात की बात है। तो अमीटर जैसे ये है और परिपथ में इसको लगाना है, ये कोई तार है तो तार के साथ सीरीज में लगा दिया, इसके साथ ही अमीटर को जोड़ दिया। ये सेल हो गया या बैटरी हो गया, ऐसे जोड़ देते हैं। अमीटर को हमेशा ध्यान रखना परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और एक श्रेष्ठ अमीटर का प्रतिरोध कम से कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि इसको हम सीरीज में जोड़ते हैं। अगर इसका प्रतिरोध कम नहीं होगा तो ये परिपथ का प्रतिरोध बढ़ा देगा। तो एक अच्छे अमीटर का, एक श्रेष्ठ अमीटर का प्रतिरोध, एक श्रेष्ठ अमीटर का प्रतिरोध न्यूनतम होता है। श्रेष्ठ अमीटर का प्रतिरोध जो है न्यूनतम होता है, याद रखिए। अमीटर को प्रतीक में ऐसे दर्शा देते हैं और ध्यान रखना जब इसको हम परिपथ में जोड़ेंगे तो प्लस सिरा बैटरी के प्लस सिरे की ओर होना चाहिए। ये बैटरी का या सेल का धन सिरा होता है और ये सेल का ऋण सिरा होता है। धनात्मक सिरा धनात्मक सिरे की ओर, ऋणात्मक सिरा ऋणात्मक सिरे की ओर। तो अमीटर का प्रतिरोध कम से कम और अमीटर को जोड़ते समय बैटरी के धन टर्मिनल से उसका धन सिरा और बैटरी के ऋण टर्मिनल से उसका ऋण सिरा जोड़ा जाएगा। तो धारा मापी अमीटर हो गया। अमीटर धारा का मापन करता है, धारा मापी धारा की उपस्थिति बताता है। इसके बाद आएंगे वोल्ट मीटर। जैसा कि नाम से स्पष्ट, वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का। तो वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर नापने के लिए किया जाता है। ठीक, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। ठीक, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर। तो लिखेंगे वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से दो बिंदुओं के बीच का
विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है। ठीक। वोल्ट मीटर को परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। लिखेंगे वोल्ट मीटर को परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक। अगर हमारे पास ये कोई तार है और इसके सिरों का हमें विभवांतर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर जो लगाएंगे ऐसे लगाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल उसके पैरेलल समांतर। ठीक। पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर क्रम में लगाएंगे। तो वोल्ट मीटर को परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। फिर लिखेंगे कि एक अच्छे वोल्ट मीटर का, एक श्रेष्ठ वोल्ट मीटर का, श्रेष्ठ वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, रुकावट, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, ठीक, अमीटर का प्रतिरोध न्यूनतम होना चाहिए, एक श्रेष्ठ वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिकतम होता है, अधिक से अधिक। मतलब अच्छा वोल्ट मीटर वो माना जाएगा जिसका प्रतिरोध क्या हो, अधिकतम। प्रतीक रूप में हम वोल्ट मीटर को ऐसे दर्शा सकते हैं, ये वोल्ट मीटर। ठीक। तो वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से, ठीक, क्या करते हैं, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापते हैं। वोल्ट मीटर को परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एक श्रेष्ठ वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिकतम होता है। ठीक। देखो हमने आपको बताया था कि सर्किट क्या होता है, परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के निर्माण के लिए विभिन्न युक्तियों की आवश्यकता थी, जिनके आरेख हमने बताए हैं आपको। विद्युत परिपथ, ध्यान दीजिए, वैद्युत परिपथ जैसे लिखे, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक। सर्किट क्या होता है कि धारा प्रवाह के लिए निर्मित बंद पथों को वैद्युत परिपथ कहते हैं। किसके लिए, धारा प्रवाह के लिए या आवेश प्रवाह के लिए। ठीक। धारा प्रवाह के लिए निर्मित बंद पथों को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ कहते हैं। देखो धारा प्रवाह तभी होती है जब किसी चालक से नेट आवेश प्रवाह होता है। तो चाहे आवेश प्रवाह के लिए निर्मित बंद पथों को वैद्युत परिपथ कहते हैं, चाहे धारा प्रवाह के लिए निर्मित बंद पथों को विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक। विद्युत परिपथ बनाने के लिए हमें कई चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे बैटरी, प्रतिरोधक तार। ठीक। जिस तार में हमें करंट प्रवाहित करना है, भाई करंट को फ्लो कराने के लिए कोई माध्यम होगा कि नहीं, बिना वायर के, बिना मेटल वायर के करंट फ्लो नहीं करेगा। धातु के वायर होंगे तभी करंट फ्लो करेगा। तार की आवश्यकता पड़ेगी। धारा को प्रवाहित करने के लिए धारा के स्रोत की आवश्यकता पड़ेगी, जो बैटरी जैसी। ठीक। इसी प्रकार परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए कुंजी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक। और धारा मापने के लिए अमीटर चाहिए, विभवांतर नापने के लिए वोल्ट मीटर चाहिए। तो सारे हमें उपकरणों की जरूरत पड़ती है। ठीक। तो लिखेंगे विद्युत परिपथ बनाने के लिए, विद्युत परिपथ बनाने के लिए सेल या बैटरी, कामा प्रतिरोध तार
जिससे धारा प्रवाहित करनी है, चालक तार कह सकते हैं। चालकों का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, कम होता है। प्रतिरोध तार, कुंजी, ठीक, धारा नियंत्रक, कामा, अमीटर, धारा मापक उपकरण, विभवांतर मापक उपकरण, वोल्टमीटर आदि की आवश्यकता होती है, आदि की आवश्यकता होती है, ठीक। क्या की आवश्यकता होती है? सेल या बैटरी और प्रतिरोध तार, कुंजी, एमीटर, वोल्टमीटर, इन सब की जरूरत हमें पड़ती है। देखिए यहां पर हम एक परिपथ बना रहे हैं। ये कोई हमारे पास चालक तार है धातु का, कोई प्रतिरोधक तार है, ठीक। और प्रतिरोध को ध्यान रखेंगे आर से व्यक्त करते हैं। ये एक चालक तार हो गया और यहां पर हमने एक जोड़ी हुई बैटरी या सेल मान लो। सेल के लिए प्रतीक बनाएंगे तो ऐसा बना लेंगे, बैटरी के लिए ऐसा बना देंगे, इस तरह से, ठीक। ये बैटरी हो गई। फिर कुंजी एक जोड़ दें, ये बंद कुंजी, परिपथ तभी चालू होगा, ठीक। धारा मापक उपकरण अमीटर यहां पे लगा दें, ये अमीटर हो गया, ठीक। विभवांतर मापक उपकरण वोल्टमीटर यहां पे लगा दें, ये भाई वोल्टमीटर हो गया, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम परिपथ का निर्माण कर लेते हैं। ये कोई प्रतिरोध तार है, ठीक। और ये वोल्टमीटर है, ये मीटर है, ये बैटरी है, ये क्या है? कुंजी है। धारा नियंत्रक भी लगा सकते हैं अगर हमें आवश्यक हो तो हम इसमें धारा नियंत्रक, देखो ऐसे धारा नियंत्रक भी जोड़ देते हैं। यहाँ पे कुंजी लगा दी, फिर देखो ऐसे धारा नियंत्रक आपको बताया था, ये धारा नियंत्रक जोड़ दिया। धारा नियंत्रक दरअसल एक परिवर्ती प्रतिरोध होता है, ये धारा नियंत्रक हो गया, ठीक। बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक, प्रतिरोध तार, वोल्टमीटर, अमीटर, ये सभी हो गए हमारे क्या विद्युत परिपथ बनाने के लिए आवश्यक होती है। देखो प्रतिरोध तार के प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं, रेजिस्टेंस, तो यहां आर लिख सकते हैं। बैटरी के लिए बी लिख सकते हैं, कुंजी के लिए के लिख सकते हैं। धारा नियंत्रक वोल्टेज होता है, आर एच लिख सकते हैं। यह मीटर हो गया और ये आपका क्या हो गया? वोल्टमीटर। तो आज के अपने लेक्चर में जो है विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जाना है। कल आपको आगे टॉपिक पढ़ाएंगे ओम्स लॉ, ठीक, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इस लेसन का टॉपिक, ठीक। वो विभवांतर और धारा में संबंध को बताएगा। आपको ये टॉपिक कल कराते हैं, ठीक। आज के लिए